हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे द ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट क्या है और ये एक्सपेरिमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग जो स्किल पे क्या इफेक्ट करता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो without any time wasting, let's start it. द ऐश एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को एक साइकोलॉजिस्ट जो कि एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है सोलोमन ऐश, उसने इस एक्सपेरिमेंट को 1950 में जो है कंडक्ट किया। वो दरअसल इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते थे कि हम जितने भी किस्म के डिसीजन लेते हैं, क्या उस डिसीजन लेने पे या वो हमारा फैसला लेने पे हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारा जो सोशल ग्रुप है उसके प्रेशर की वजह से क्या हम राइट डिसीजन लेते हैं या रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए उसमें तकरीबन 50 पार्टिसिपेंट ऐड किए, मतलब 50 बंदे जो है उस एक्सपेरिमेंट में ऐड हुए। तो जब वो 50 बंदे आए तो उन 50 बंदों में से तकरीबन कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने उसका आंसर डिफरेंट दिया। वो इस तरह से जब वो पार्टिसिपेंट वहाँ पे आए तो सभी को ये बताया गया कि आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक यानी परसेप्शन टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपको एक लाइन दी जाएगी, एक मतलब एक कार्ड पे ड्रॉ की हुई लाइन दी जाएगी और वो लाइन आपने देख के 3 तरह की आपको लाइंस दिखाई जाएंगी। उनमें से आपने सर्चिंग करनी है कि इनमें से कौन सी लाइन है जिसका साइज और लेंथ उस लाइन के बराबर है। बेसिकली असल में तीनों जो लाइन है उनमें से सिर्फ एक लाइन इक्वल है, बाकी जो 2 लाइन थी कुछ शॉर्ट है और कुछ ज़्यादा ही लेंथी है। तो एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ तो सभी को एक ओरिजिनल कार्ड दिया गया जिस पे एक लाइन ड्रॉ की हुई थी और उसके बाद सभी को जो है एक कार्ड दिखाया गया जिसमें से 3 तरह की लाइंस थी। तो जो ओरिजिनल पार्टिसिपेंट था, मतलब तकरीबन 50 बंदे थे और उन 50 बंदों के साथ साथ उनके अपने बंदे थे जिन्होंने आंसर एक तरह का रॉन्ग आंसर देना था। तो एक बंदे को सबसे कभी किसी को पीछे बिठाया गया, कभी किसी को आगे बिठाया गया। तो जब उनको कार्ड्स दिए गए, उन्होंने कार्ड्स को देखा और उनको कहा गया कि अब आप आंसर दें। तो मोस्टली जो बंदे थे जिनसे पहले आंसर लिया गया या जिनसे बाद में आंसर लिया गया, उन्होंने ज़्यादातर ने आंसर उसका रॉन्ग आंसर दिया और कुछ बंदे थे जिन्होंने बिल्कुल एक्चुअल राइट आंसर दिया। तो सोलोमन ने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट के बाद सोलोमन ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपने जो आंसर दिया है वो आपने अपने थॉट के प्रोसेस के हिसाब से दिया है या आपने लोगों को देख के दिया है। तो बहुत सारों का कहना ये था कि जब हमने लाइन देखी तो हमें एज इट इज़ लाइन मिली और हमें कंफर्म था कि ये आंसर है। लेकिन जब दूसरे ग्रुप्स ने भी और आंसर दिया तो हमें एक कंफर्म हो गया कि ये आंसर नहीं है या ये आंसर है। तो उन्होंने अक्सर लोगों ने गलत आंसर दिए और कुछ जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिए, क्योंकि उनका जो फैक्चुअल माइंड है, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, वो उस जो है क्वेश्चन पे एग्री थे। तो आज की इस टॉपिक से जो हमें सीखने वाली बात मिलती है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में भी बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं कि बहुत दफ़ा हमें चीज़ें साफ नज़र आ रही होती हैं कि ये राइट वे है या ये रॉन्ग वे है, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सोशल ग्रुप है, हमारे दोस्त रिश्तेदार, उनकी बातें सुनकर हमें राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस भूल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक काम करना चाहता हूँ और मुझे उसके बारे में फुली हाउ नाउ है और मुझे पता है अगर मैं ये करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर वो अक्सर हम जो है उस आंसर को जो है एज इट इज़ नहीं ले पाते और हम रॉन्ग आंसर दे देते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हैं और हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।